जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पश्चिम बंगाल में जेपीसी के वक़्फ़ को लेकर मीटिंग चल रही। मुहिबुल्लाह नदवी साहब है रामपुर से लोकसभा के प्रत्याशी, लोकसभा के क्या ये हैं सांसद हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि आज जेपीसी की बैठक है औकाफ को लेकर, तमाम स्टेक होल्डर से उनके राय मांगे जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2024 का इलेक्शन जीतने के बाद पहली मर्तबा सरकार जो है कोई बिल को जेपीसी भेज रही है, तो क्या ये सरकार के लिए सेटबैक है? नहीं, देखिए, पहली बार नहीं भेजा। इससे पहले भी और सरकारों ने भी बिल जेपीसी में भेजे थे और ये भी जेपीसी में गया है। और सरकार ने दूसरा बिल भी जेपीसी में भेजा है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये पहला बिल नहीं है। और अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस बिल में जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन किया गया है, उसके नज़रअंदाज किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को, उसकी वजह से लोगों में एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। और ये दूसरी कम्युनिटीज़ में भी है, वो भी इस बात से ख़ाइफ़ हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमारे भी जो बीइंग ए माइनॉरिटी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो इख्तियारात दिए गए हैं कई आर्टिकल्स में, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हुकूक राइट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और हमें किसी इग्नोरेंस या किसी उसका जो है शिकार होना पड़े। इसलिए हम सब लोग पूरे देश में जा रहे हैं, लोगों के सुझाव ले रही है कमेटी। और हमारी समाजवादी पार्टी का इस सिलसिले में साफ़ और क्लियर नज़रिया है जो पीटीए का कि ये बिल जो है वो वापस होना चाहिए। और इस बिल को मैं जो है वो जो पहले जो अमेंडमेंट हुए हैं जिस तरह से 13 वगैरह का, उसी तरह से इसको बाकी रहना चाहिए। अच्छा, ये स्टेक में जब बात होती है तो कहा जा रहा है कि 2 महिलाओं को और बच्चों को शामिल किया जा रहा है। तो किरण रिजिजू जी ने कहा कि मुसलमानों के लिए भलाई के लिए हम वक्फ के अंदर इतने बदलाव ला रहे हैं। तो आपको लगता है कि सरकार का कुछ और मंशा है इसके आड़ में? देखिए, सबसे पहले जो स्पिरिट ऑफ वक्फ है, जो शरिया ला वक्फ के बारे में, उसको पढ़ना, उसको समझना ज़रूरी होता है। वाकिफ़ ने जिस मंशा के तहत किसी चीज़ को वक्फ किया है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। या फिर बहुत लॉन्ग पीरियड हो गया है, वाकिफ़ का पता नहीं है और उन्होंने किसी कार खैर के लिए वक़फ़ किया था, तब भी उस वक़फ़ को वक़्फ़ अल खैर मान कर के समाज के जिन कामों के लिए उसकी गुंजाइश है कर सकते हैं। वाकिफ़ ने जो किया था उसके मुताबिक ही कर सकते हैं। अच्छा, वक़्फ़ का बैठक चल रहा है तो किरण रिजिजू लगातार कह रहे हैं कि जो भी मशवरा होगा उसको चीज़ पेश शामिल किया जाएगा। तो आप मशवरा दे रहे हैं कि लागू नहीं होना चाहिए या लागू होना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए? नहीं, देखिए, हमारी कमेटी बराबर अभी अध्ययन कर रही है, लेकिन हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है कि बिल की ज़रूरत नहीं थी। वो बिल को सपोर्ट हमारी पार्टी नहीं कर रही है, बल्कि उसको अपोज कर रही है। इंडियन आर्मी और रेलवे के बाद कहा जाता है वक्फ पे आज सबसे ज़्यादा ज़मीनी, कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, ये बहुत प्रोपेगेंडा है, इसमें हक़ाइक़ से वो दूर है। अच्छा, हकीकत से दूर है। जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटीज़ को उनके मज़हब के साथ बाकी रहने की और उनको अपने चलाने की, अपने हिसाब से उन इदारों को चलाने की इजाज़त दी है। तो इस वक्फ के जितने बिल इससे पहले भी आए हैं, अमेंडमेंट, दूसरे अमेंडमेंट बिल हुए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हुए थे। लेकिन ये पहला बिल है जो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को नज़रअंदाज किया जा रहा था, इसलिए इसको जेपीसी में भेजा गया। और हमें उम्मीद है कि कुछ जिस तरह से लोगों ने सुझाव दिए हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने इस बिल को अपोज़ किया है कि इस बिल को उनकी जो काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि इस लायक नहीं है कि इस मौजूदा शक्ल में इसको एक्सेप्ट किया जा सके, इसलिए इसके फेवर में नहीं। चूँकि आप बहुत सामान्य घर से आते हैं, मगर अखिलेश यादव, आज़म खान साहब, इनकी इनायत या कह सकते हैं कि इनकी तरफ से आपको तोहफ़ा दिया कि चलिए एक मरतबा आप भी अपने अवाम की बात लोकसभा में करें, तो कैसा महसूस करते हैं कि एक मस्जिद के इमाम से पार्लियामेंट तक का सफ़र? नहीं, मैं पार्लियामेंट की मस्जिद में 20 साल से रह ही रहा था। पार्लियामेंट की मस्जिद में जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नमाज़ पढ़ते थे, तमाम मेंबरान पार्लियामेंट मुस्लिम और वज़रा भी नमाज़ पढ़ते थे, तो उसमें पार्लियामेंट के बराबर में ही थे। लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी, हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये मुनासिब समझा, बेहतर समझा कि इमामों की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। और चूँकि हम पार्लियामेंट के बराबर पास में हैं, ताकि एक अच्छे तरीके से रामपुर की आवाज़ को, रामपुर की ज़रूरतों को उठाएं, इसलिए उनकी नज़र इंतखाब हम पर पड़ी और ये उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ा अच्छा मैसेज। अब एंड अप करेंगे, एक आखिरी चाहेंगे कि मुसलमानों की सियासी रहनुमाई को किस तरह से देख रहे हैं 2024 के बाद?
नहीं, इंशाल्लाह कभी कोई प्लेटफॉर्म खाली नहीं होता है। लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं। खिदमत के मौके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है। एक जनरेशन जब काम कर चुकी होती है तो अल्लाह दूसरी जनरेशन को पैदा करता है। कभी कोई जगह खिदमत की खाली नहीं रहती। तो मुहिबुल्लाह नदवी साहब है, रामपुर से लोकसभा के सांसद है और लगातार मुखरता के साथ अपनी बात लोकसभा में रखे थे जब भी वक़्फ़ के मामलात हुए थे। इनसे हमारी बातचीत हुई थी, बहुत मुखरता के साथ इन्होंने अपनी राय रखी और मुसलमानों को लेकर वक़्फ़ के क्या मामलात है राय रखी। बहुत शुक्रिया आपका। और आप अगर देख रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा कि क्या मुद्दे और पूछे जाने चाहिए थे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।